नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है। आप सभी भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी यहां पर एक सीट सरकारी सीट पक्की करें और इसी तरह से जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं करते रहें। आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक विशेष ऑफर दे रहा हूँ आप सभी को। यदि आप टेस्ट सीरीज में अपना सीरीज को यहाँ पर जो है क्लोज करना चाहते हैं, यानी यहाँ पर फी नहीं लगना चाहते हैं, तो आज यहाँ पर एक शिक्षक को आप जोड़ सकते हैं और 2 शिक्षक को आप जोड़ते हैं तो आपकी टेस्ट सीरीज फी माफ हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप क्या है, आज अभी के अभी जरूर जोड़िएगा। आज के लिए आपकी राशि यहाँ पर कम कर दी गई है। सिर्फ आज का यह ऑफर होगा, सिर्फ 6 बजे से। कितने बजे से? 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक ही आपको जोड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 301 रुपये में। यानी आज 500 रुपये वाली कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी 301 रुपये में, सिर्फ 6 बजे से लेकर के सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। तो आप जोड़ भी सकते हैं। और जो नए शिक्षक जिनको यह वीडियो पूर्ण रूप से अपने आप मिली हो, तो आप अभी के अभी यहाँ पर 301 रुपये में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 6 बजे के बाद यह वैलिडिटी समाप्त होगी, फिर से आपको उसी तरह से 501 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो एक के लिए आपको 301 रुपये हैं, दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये। दोनों, चाहे 1 से 5 और 6 से 8, दोनों शिक्षक की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको केवल 501 रुपये में आज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, सही बातें समझ में आ गई होगी। मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226। तो आप अभी संपर्क करेंगे, यानी आज सुबह 6 से शाम 6 बजे के बाद यह ऑफर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यह राशि आपको 501 रुपये हो जाएगी। एक के लिए 501 और दोनों के लिए आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 800 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लेकर के देखिए आपके लिए आए हुए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट। क्या है, प्रैक्टिस सेट भी आपको चला रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1 से 5, 6 से 8 दोनों शिक्षक की तैयारी इसमें है। क्योंकि यदि आप 1 से 5 के हैं तो भी आपको हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी यही हम लेकर के आए हुए। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और देखते रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए जो है जेटेट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं और यह प्रैक्टिस सेट जो है आपका 5 है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में आप देखिएगा प्रश्न जो मिलेंगे आपको हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे और सीडीपी के मिलेंगे, जो कि 1 से 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 6 से 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के लिए ही यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी संकाय से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आप कितने प्रश्न का जवाब सही कर पाते हैं आप हमको यहाँ पर कॉमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग यहाँ बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगा। क्योंकि जैक का किताब लगभग समाप्त है, जो समाप्त नहीं है उसको जल्दी जल्दी हम यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर उसको निकाल रहे हैं, जिससे कि आप सभी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारे प्रश्न जो है आपको जैक लेवल का, जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसलिए जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर यदि आधारित पर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अभी के अभी हमारे साथ जुड़िएगा। आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 500 रुपये में आपकी सारी तैयारी होगी, क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके। ठीक है, तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा संबंधित विकार या पठन विकार। ठीक है, देखिए यह प्रश्न यूपी टेट में 5 बार पूछा है, सीजी टेट में 2 बार पूछा है और आपको बता दें यहाँ पर यू टेट में भी 1 बार पूछा है। यानी लगभग सारे राज्यों के एग्जाम में, बिहार टेट में भी 1 बार पूछ दिया है। तो लगभग सारे एग्जाम में ये जो प्रश्न आपके आते हैं। तो देखिए आपको बता देते हैं, यह जो प्रश्न है वो चैप्टर आपका मानसिक विकार, ये चैप्टर कौन सा है? मानसिक विकार से है। ठीक है, ये मानसिक विकार पाठ को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है, आप शायद भुलाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप सभी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो देखिए वो ये मत सोचिए कि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। अभी परीक्षा में आपको समय मिल रहा है, आप इस चक्कर में नहीं रहे कि अब समय नहीं है। परीक्षा में समय मिल रहा है और जो जेसीईआरटी का नोट्स बना है ना, एग्जाम में जाने से पहले अगर 5-6 दिन पहले भी आप यहाँ से केवल पीडीएफ लेके पढ़ते हैं तो आपका ये पीडीएफ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें प्रश्न देखिए बनता कम है और भिड़ता ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सभी अवश्य यहाँ से जुड़ेंगे, जल्द से जल्द जुड़ेंगे। क्लियर? चलिए डिसलेक्सिया, देखिए हम बताए थे, कोई बच्चा जो है ये लिखा हो क्या है, लक्ष्य, लेकिन उसको पढ़ने नहीं आता है तो वो क्या पढ़ेगा? लुक्स, क्या पढ़ेगा? लुक्स पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? इसको लुक्स पढ़ेगा। जो बच्चा पढ़ने वाला हो, जानकार वाला, वो लक्ष्य पढ़ेगा। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, ये पठन विकार है, ये पढ़ने नहीं आ रहा है, पठन विकार इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, पठन विकार। तो अब देखिए लक्ष्य से लुक्स पढ़ रहा है, तो यही लक्ष्य से याद रखिएगा, लक्ष्य से याद रखेगा लैक्सिया। क्या याद रखिएगा, लैक्सिया। ठीक है, अब यहाँ पर विकार है, विकार माने डिमेरिट, तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, लैक्सिया था, डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा लैक्सिया मतलब यहाँ पर लक्ष्य, और बच्चा लक्ष्य को पढ़ता है लुक्स, और पढ़ने का ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे पठन विकार से रिलेटेड है। क्लियर हो गया होगा ना, क्लियर हो गया है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, एलेक्सिया किससे संबंधित है, एलेक्सिया किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए आपको हम बता देते हैं, लक्ष्य वाला जितना चीज है, लक्ष्य वाला जितना चीज है, लेक्सिया आ जाए, एलेक्सिया आ जाए, डिसलेक्सिया आ जाए, पिलेक्सिया आ जाए, तो लेक्सिया आ जाए, याद रखिए लैक्सिया। तो यहाँ पर लेक्सिया जैसे ही आएगा, उसके पीछे कुछ भी लगा हुआ रहे, तो उसको पठन विकार में आप डालिएगा। ठीक है, किस में डालिएगा, पठन विकार में डालिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन विकार। क्लियर हो रहा है ना, पठन विकार में डालिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राम सा को वाज पढ़ रहा है, राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से संबंधित है। ठीक है, सा को वाज पढ़ रहा है मतलब इसका विकार हो रहा है पठन विकार, इसका विकार क्या हो रहा है, पठन विकार। और पठन विकार में क्या था, लक्ष्य था, याद रखिएगा लक्ष्य था, और बच्चा लुक्स पढ़ रहा था, लक्ष्य से क्या था, लैक्सिया था, यानी इसमें हो जाएगा डिसलेक्सिया, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया सही हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से इसको बना के पढ़िएगा सीडीपी को, तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और सीडीपी सारा लगभग यहाँ पर आपको दे दिया गया है, कुछ ही टॉपिक बाकी हैं जो कि आपको 2-4 दिन में करवा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी सीडीपी में बहुत अच्छे अंक करना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ पर जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सारा चीज बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सारा चीज बनाया गया है, और वो भी आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन टाइप के कर दिए हैं कि यहाँ पर क्या है, मूर्ख बच्चा भी इसको सीख पाएगा अभ्यास के द्वारा। ठीक है, तो आप सभी बहुत कमजोर अगर फील कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर जेटेड पास करने जा रहे हैं। बस आवश्यकता है कि जो अभी तक नहीं जुड़ पाए उनको जोड़िए, और हमारे जो यहाँ पर छात्र संघ है, जो हमारे यहाँ पर विद्यार्थी अब तक जुड़ चुके हैं, वो एक एक विद्यार्थी को अपने साथ ले लाएं, जिससे कि जेटेड का स्कोर बढ़ सके। तो आज आप लोग जरूर एक एक को अपने साथ लेकर के आइएगा। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं, आज यहाँ पर आप लोगों के लिए शिक्षक दिवस, ठीक है, क्या है, शिक्षक दिवस पर एक विशेष ऑफर हमारे तरफ से दिया जा रहा है। बस आज के लिए होगा, आप इसके बाद कल अगर बोलिएगा तो कल कोई भी उपाय नहीं होगा हमारे प्यारे बंधु। तो आज यदि आप अपने साथ एक एक बच्चे को जोड़ना चाहते हैं, एक एक कैंडिडेट को जोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए आज ये ऑफर दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 301 रुपया। कितना, सिर्फ और सिर्फ 301 रुपया। यह केवल आज के लिए होगा, यह केवल आज के लिए होगा, इसके बाद नहीं होगा, एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो आज शिक्षक दिवस पर आप सभी शिक्षक बंधुओं को बहुत बड़ा ऑफर दिया जा रहा है कि आप यदि अपने साथ जोड़ना चाहते हैं किसी भी सदस्य को, तो यहाँ पर 301 रुपये में आज आप जोड़ करके अपना टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अपना टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं, केवल आज के लिए होगा। और यह आज कितने बजे से है, तो यह आपको 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ही चलेगा। ठीक है, 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ही यह ऑफर है, और केवल 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर के है। बाकी इसके बाद ऑफर बदल जाएंगे, आपको जो 500 रुपये लगते हैं वही लगेंगे। तो आप यदि चाहते हैं कि अपने साथ एक शिक्षक को ले लाएं, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, आप सभी को हमने दिया है कि कम दाम में भी आप जुड़वा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कितने शिक्षक लोग आते हैं, और जो भी शिक्षक लोग करना चाह रहे होंगे तो वो कॉमेंट में देखिए, कॉमेंट में आप लिखिएगा यस, कॉमेंट में क्या लिखिएगा, यस। क्लियर, तो देखते हैं कितने कितने शिक्षक लोग आज जुड़वा पा रहे हैं ना। देखिए, राम सा को वाज पढ़ रहा है, राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है। तो यह पढ़ने का था, इसलिए डिसलेक्सिया हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। हम बता दे रहे हैं ना, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, बार बार, इसलिए बार बार आपको प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न ही मिलेगा, जिससे कि आपका एक प्रश्न 100% स्कोर फिक्स हो सके। ठीक है, तो देखिए 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु जो है 7 वर्ष का है,
यानी बच्चा कितना वर्ष का है बताइए, 10 वर्ष का है, ठीक है। लेकिन अभी उसका दिमाग कितना वर्ष का काम कर रहा है, 7 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है आपको याद होगा ना, सूत्र हमने बता दिया है, क्या बताया था, मानसिक आयु, क्या बताया था, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, यही तो बताया था हमने। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए बच्चा का मानसिक आयु कितना है बताइए, बच्चा का मानसिक आयु कितना है बताइएगा, ठीक है। तो बच्चा का मानसिक आयु देखिए यहाँ पर है आपका कितना है, तो बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु, देखिए मानसिक आयु जो है 7 वर्ष का है, मानसिक आयु 7 वर्ष, तो 7 हो गया। और वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा 10 वर्ष का है, मतलब वास्तविक आयु उसका 10 वर्ष है, और इंटू कितना कर दीजिएगा 100, तो 10 से 100 कितना बार में कटा, 10 बार में कटा, और 7 दही में कितना हो गया, 70 हो गया ना। तो 70 होगा, इसकी बुद्धि लब्धि 70 होगा। और वह बच्चा किस प्रकार का होगा, ये भी पूछ दे तो क्या कीजिएगा बताइए, ये भी पूछ दे तो बताइए क्या कीजिएगा। तो 70 है, और यह बच्चा जो है मूर्ख बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का है, ठीक है, मूर्ख है। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट और आ जाते हैं, एक देखते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे बना भी दिए हैं हम, देखिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें भी आपको सारा चीज बनाया हुआ हम दे रहे हैं, इससे अच्छा और कोई प्रैक्टिस कहीं भी नहीं होगा। इसलिए आप अभी प्रैक्टिस सेट का अगर वीडियो देख लिए तो आपको हम बता देते हैं 100% आपको यहाँ पर रिजल्ट हम क्लियर देने वाले हैं। तो आप सभी अभी तक अगर कहीं भी जुड़ के पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तो विशेष ऑफर आपको है, आज सिर्फ 301 रुपये में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सिर्फ 6 बजे शाम तक, उसके बाद का ऑफर समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस प्रकार का बच्चा है। देखिए आपको बताना है, वह प्रतिभाशाली है, सामान्य है, प्रखर है या तीव्र है, और उसकी बुद्धि लब्धि देखिए इधर दिया हुआ है। चल ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि निकालते हैं। 10 वर्ष का बच्चा है जी, और उसकी वास्तविक आयु भी 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष इंटू 100 हो गया ना। 10 से ये 10 बार में 100, यानी 100 हुआ, क्या हुआ 100, तो 100 तो सामान्य बच्चा का होता है ना, तो 100 हो गया सामान्य बच्चा का। क्लियर, तो 100 इसका सामान्य बच्चा। राइट आंसर इसका कितना हो गया, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन चेंज, हिंदी। संभवतः राम पटना से आ रहा है, संभवतः राम पटना से आ रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। संभवतः राम पटना से आ रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं, देखिए काल के अंतर्गत तो एक प्रश्न आपका आता है, चाहे आप क्षेत्रीय भाषा हिंदी लिए होंगे, चाहे आपका जो है यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा आप क्या लिए होंगे, खोरठा भी लिए होंगे या नागपुरी। देखिए ये काल नहीं बदलता है, सिर्फ उसमें भाषा लैंग्वेज चेंज होता है, जो हम नहीं जाने आप नहीं जाने, लेकिन जो जान गए तो उनको तो ग्रामर हम यहाँ पर 18 सेक्शन का देखिए कंप्लीट ही करवा दे रहे हैं। ग्रामर सेक्शन पूरा कंप्लीट है, जो हमसे जुड़े हैं पूरा नोट्स ले लिए हैं, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो संभवतः राम पटना से आ रहा है, किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य, क्या लिखा हुआ है, संभाव्य वर्तमान काल, ये लिखा हुआ है ना। देखिए सबसे पहला चीज तो संभवतः राम पटना से आ रहा है, लास्ट में है लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, पहले है वाला को सेलेक्ट कीजिए। तो ये सब है मतलब वर्तमान काल है, तो ये भी वर्तमान काल, यानी चारों में से अब चुनना है। तो देखिए संभवतः, जिसमें संभवतः लगा हुआ है, तब याद रखिएगा, संभवतः जिसमें संभावना लग रहा है आपको, तो उसको संभाव्य वर्तमान काल कहिएगा। क्या कहिएगा, संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखिएगा, जिसमें संभावना लगे। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वे पत्र पढ़ते थे, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। वे पत्र पढ़ते थे, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। देखिए याद रखिएगा, जिस हिंदी माने वाक्य में ता, ते, ती और उसके साथ अगर है या गा गेगी है, ठीक है, तो ता है, ता था, यहाँ पर था है रहता, तो देखिए है रहता तो वर्तमान काल होता, और यहाँ पर था है, क्या है, था है, तो क्या होगा, आपका जो है भूतकाल हो जाएगा ना। तो ये सामान्य में चलता है, ता है, ते है, ती है, किस में चलता है, सामान्य में। अब सामान्य में अगर है लगा हुआ है तो वर्तमान काल जाएगा, अगर था, थे, थी लगा हुआ है तो भूतकाल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर किस में जाएगा बताइए, आप सभी समझ गए होंगे। तो ये सामान्य भूतकाल में जाएगा, किस में जाएगा, सामान्य भूतकाल में जाएगा। क्लियर क्या हुआ है। और इसका सारा नोट्स पीडीएफ देखिए बन करके तैयार हो गया है। आपको जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आपको व्हाट्सएप, आपके पर्सनली नंबर पर सारा नोट्स और सारा पीडीएफ
आपको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, और साथ में उसी PDF का वीडियो भी दे दिया जाता है, चाहे आप सुन करके अच्छी तरह समझ सकें। और उसके बाद भी दिक्कत होता है तो आपको यहाँ पर बात करने का सुविधा रहता है। क्या रहता है? बात करने का सुविधा रहता है। ठीक है, तो राम खेल रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है आपको बताना है। तो राम खेल रहा था, आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह किस प्रकार के काल का उदाहरण। सबसे पहले तो था है, याद रखिए। पहले पहचानिए सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को पहले पहचानिए। तो था है, इसका मतलब यह भूतकाल का, ये क्लियर हो गया, भूतकाल का हो गया। अब देखिए रहा था, खेल रहा था, मतलब खेलने का काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण हो गया। राम खेल रहा था मतलब अभी खेलने का काम पूरा नहीं हुआ था, तो पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? अपूर्ण हो गया। तो इसको आप डालिएगा अपूर्ण भूतकाल में। ठीक है, किसमें डालिएगा? अपूर्ण भूतकाल में, ये चला जाएगा और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसमें तालव्य व्यंजन है, बताइए तालव्य व्यंजन इसमें कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी इसमें आंसर बताइए, क्योंकि सब कुछ हिंदी का पढ़ाई ग्रामर का हो चुका, पैसेज भी हो चुका, कुछ बचे हुए हैं तो उसको भी आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस में अब करते रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें तालव्य व्यंजन कौन है? च छ झ क ख ग घ ट ठ ड ढ प फ ब भ, कौन सा है इसमें बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जिनका उच्चारण कंठ से होता है वो कंठ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, तो क वर्ग में कौन कौन है बताइए? क ख ग घ, इतना ही होता है, 4 को रखना है। अंग को दूसरे श्रेणी में डाला जाता है। ठीक है, अंतिम वाला को दूसरा श्रेणी में। अब देखिए कंठ के बाद क्या होता है? तालु होता है। तालु का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है स्टार्ट? तालु का च वर्ग ना, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तो च छ ज झ हो गया। ठीक है, तो इसमें च छ ज है ना, तो यही तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी जिनका उच्चारण तालु से होता है उसको तालव्य व्यंजन में डालिएगा। क्लियर हो गया ना? देखिए नीचे और सब चीज दिया हुआ है, सब चीज PDF बना हुआ है। देखिए य र ल व किस वर्ग के व्यंजन आते हैं? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है आपको बताना है। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या सभी। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ठीक है, तो देखिए ऊष्म व्यंजन में तो आपको बता दिए हैं। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन था? तालव सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह। ठीक है, ये किस में था? ऊष्म व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन, आपको संयुक्त व्यंजन भी पता है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और स्र पता है ना? तो चलिए ऊष्म व्यंजन पता ही हो गया, संयुक्त व्यंजन पता हो गया। अंतस्थ व्यंजन में होता है य, र, ल, व, यह सभी अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन को पहचानिए, व्यंजन आपको नहीं छोड़ेगा, व्यंजन आपको नहीं छोड़ेगा, ये एक प्रश्न आपको लेकर के आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, सभी कोई जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए सभी कोई जुड़ करके कमेंट कीजिए। देखिए कितना अच्छा आपको प्रैक्टिस हुआ है, और आज जो अपने साथ एक एक सदस्य को ला रहे हैं वो यस लिखेंगे। आज शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाएं, आपका दिन मंगलमय हो, और आप भी एक दिन इसी तरह से जेटेट पास करके सरकारी शिक्षक का लेवल लगा लें। ठीक है, तो एक सीट आप सभी के लिए पक्की हो जा रही है। आज के दिन आपको यहाँ पर एक शिक्षक को अपने साथ ला करके शिक्षक को सम्मान करना है, इसलिए आप सभी जल्द के जल्द जोड़िएगा। ठीक है, चलिए यार और लव किस वर्ग के अंतर्गत आगे क्लियर हो गया ना? यहाँ पर लिखा हुआ है बोली में कौन सा प्रत्यय है? बोली में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो देखिए मूल शब्द होता है बोल, बोलते हैं ना कि बोलना जी, बोलना जी, तो बोल, और उसमें लगा हुआ है, देखिए अगर यहाँ पर ये लगेगा तो ये हर्षी के लिए होगा, अगर इसमें ये लगेगा तो ये दीर्घी के लिए होगा। तो इसमें क्या लगा हुआ है? दीर्घी लगा हुआ है, तो ई प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। तो ये दोनों में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इधर वाला लगाना होगा तो ई लगाइएगा, अगर इधर से लगाना होगा तो ई लगाइएगा। आपका किधर से लगा है? इधर से, तो इसलिए ई प्रत्यय हो गया। क्लियर हो गया ना? चलिए क्लियर होते जा रहा है कि नहीं? आप सभी जरूर बोलिए, जिनको भी दिक्कत है बोलिए, और जिनको दिक्कत नहीं है वो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी यहाँ पर टेट पास करवा करके सरकारी नौकरी में लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज जल्दी जल्दी जोड़ेंगे आप सभी को। मास्टरनी में कौन सा प्रत्यय है? मास्टरनी में कौन सा प्रत्यय है? मास्टर नी मा आओ, कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो देखिए मास्टरनी का जब आप संधि विच्छेद करते हैं ना, तो मास्टर मूल शब्द होता है और उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ नी,
तो किसी शब्द के बाद कोई शब्द जुड़ा रहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो मास्टरनी में नी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे। बचपन में कौन सा प्रत्यय है? बचपन में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। बचपन को जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो बच एक शब्द हुआ, अपन एक शब्द हुआ। ठीक है, तो बचपन में तो शब्द के जो बाद जुड़ता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो ये यहाँ पर पन हो गया। क्या हो गया? पन हो गया। तो बचपन में पन प्रत्यय है। क्लियर हो गया होगा ना? क्लियर हो गया होगा आप सभी को। देखिए अब निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निश जोड़ छल, निश जोड़ ल, निश जोड़ छल कोई नहीं। देखिए निश्चल का जो सही संधि निश जोड़ छल होगा, निश जोड़ छल होगा। ये कौन सा संधि में आ जाएगा? तो ये आपका विसर्ग संधि में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिएगा निर्गुण का सही संधि विच्छेद है। बताइए निर्गुण का सही संधि विच्छेद है निर्गु जोड़ना, नि जोड़ गुण, निर जोड़ गुण कोई नहीं। ठीक है, तो निर्जुर का सही संधि विच्छेद है नि जोड़ गुण हो गया। क्लियर? सभी 21 में आ जा रहे हैं, विसर्ग संधि में आ जा रहे हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद है। सब आया हुआ है, विसर्ग संधि से बहुत ज्यादा आता है। निराशा का नीरा जोड़ सा, नीर जोड़ आशा, निह जोड़ आशा कोई नहीं। तो निराशा का हो गया क्या चीज? सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो जो आपका हो जाएगा निह जोड़ आशा, निह जोड़ आशा निराशा। ठीक है, निह जोड़ आशा निराशा हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन को आ जाते हैं हम लोग। सी हैज बीन स्टडिंग 2 आवर्स। ठीक है, सी हैज बीन स्टडिंग 2 आवर्स। देखिए ये जो है आपका यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, तो ये टाइम जो होता है ना, टाइम के पहले, टाइम जो लगा होता है उसके पहले या तो हम लोग फोर लगाते हैं या तो हम लोग सिंस लगाते हैं। ठीक है, अभी इसका टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया, मैं जिस दिन पढ़ाऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आप क्लियर कर लीजिए कि क्या भराएगा, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर क्या होता है फिक्स टाइम यानी फिक्स टाइम होता है। फिक्स टाइम जैसे कोई बोले 2 बजे से 2 o'clock, 3 बजे से, 1990 से, स्वतंत्रता अगस्त से, जैसे फिक्स डेट अगर कोई बोलता है तो वहां पर देखिए लगाएंगे हम लोग सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। लेकिन अगर फिक्स टाइम नहीं बोलता, कोई बोलता है 2 घंटों से, 4 घंटों से, 2 वर्षों से, 10 वर्षों से, ये सब चीज बोलता है तो वहां पर लगाएंगे हम लोग 4। तो यहाँ पर कह रहा 2 आवर्स मतलब निश्चित समय नहीं है। ठीक है, निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ 4 लगेगा। क्लियर हो गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ काफ। काफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, काप्स होगा, काल्प्स होगा, काल्प्स होगा, नन ऑफ द एबव कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है, एफ या एफ ही रहता है। ठीक है, अगर उसका प्लूरल हम बनाना चाहते हैं तो उसको भी ई एस लगाते हैं। उसमें क्या लगाते हैं? भी ई एस लगाते हैं। क्लियर हो गया ना? तो अब देखिएगा काल्प है तो एफ को हटा करके भी ई लगेगा तो भी ई एस हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, नोट्स बना हुआ पिक आउट द ओल्ड वन, इस ऑड वन, पिक आउट द ओड वन। इसमें पिक कीजिएगा कौन सबसे अलग है, कौन सबसे अलग है, आपको इसमें से पिक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश, इंडिया, पंजाब या केरल। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, केरल राज्य, लेकिन इंडिया जो है आपका, यहाँ इंडिया क्या है? ये राज्य नहीं, एक देश है। क्या है? देश है। तो ये सबसे ऑड है। ये तीनों एक से मिले हुए हैं, लेकिन इंडिया जो है वो सबसे ऑड है। राइट आंसर इसका इंडिया होगा। इंडिया किस में है? बी में है। बी इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज ना, यहाँ पर जो वर्ड कंटिन्यू है उसका जो है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द या अंटोनिम शब्द क्या होगा आपको ढूंढना है। रेगुलर, कंटिन्यू, रेगुलर, डिसकंटिन्यू, अप्रूव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए अंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू, कंटिन्यू का क्या हो जाएगा बताइए? कंटिन्यू का मतलब हुआ लगातार, और वहां पर हो जाएगा कंटिन्यू का अपोजिट जो हो जाएगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसमें डिस लगा देंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका अंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, मैथ हो, एसएसटी हो,
सबको हम एक इस तरह से आपको यहाँ पर बेस दे रहे हैं, जो आप देखिएगा कि आपको हँसते-हँसते याद हो जाता है। लगभग 1000-2000 ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आप एक आँख से देख करके मारिएगा, दोनों आँख देखिएगा तो बहुत ऊँचा उड़ने लगेगा, समझे? तुरंत-तुरंत मारने लगेगा। तो इसलिए इसकी तैयारी जो है इसी तरह से आपको करनी है, जिससे कि आपका बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहली बात देखिए, एग्जाम में जाने से पहले आपका बेसिक कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप छोटी-मोटी बात भी जानते हैं, संजोग न जाने वही आ जाए, आप उसमें भी क्या रहिएगा बताइए? कन्फ्यूजन। तो जो जानते हैं उसमें मेहनत नहीं करते हैं, जो नहीं जानते उसमें ज़्यादा करते हैं, तो जो नहीं जानते वो भी कन्फ्यूजन, और जो जानते थे उसको एक बार देख लेते तो कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन वो नहीं देखे तो वो कन्फ्यूजन, और यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ? फेल। तो इस तरह नहीं करेंगे आप, छोटे बड़े प्रश्न को नहीं लगाएं, कोई भी छोटे बड़े प्रश्न को नहीं लगाएं। आप अपने से जज नहीं करें कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ठीक है? आपको सारा चीज़ जो है सरसरी निगाह से देख लेना है, जिससे कि उस समय हमको यह न सोचना पड़े कि इस तरह का हम नहीं पढ़े थे, ये बहाना नहीं चले, ठीक है? तो आप सभी अच्छे तरह से पढ़ने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। Select the correct degree of comparison to complete the sentence। हाँ, यहाँ पर देखिए कंपेरिजन ऑफ डिग्री ना, डिग्री कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? पॉजिटिव डिग्री में एक होता है, कंपैरेटिव डिग्री में दो का तुलना होता है, सुपरलेटिव डिग्री में सब में से सब का तुलना होता है, दो से अधिक लोगों के लिए होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंपेरिजन, कोलकाता इज देन मेनी अदर। देन किस में लगता है बताइए? देन ना कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, और वो बड़ा छोटा बताने के लिए, उसका तुलना करने के लिए लगता है। तो यहाँ पर आपको भरना है बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो कोलकाता इज क्या होगा बताइए दोनों के बीच में? तो बिग का कंपैरेटिव होता है बिगर, क्या होता है? बिगर। तो वही आंसर इसका हो जाएगा बिगर, ठीक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिगर। हो गया? तो इस तरह से देखिए हमने इतने प्रश्न लेकर के आए थे। फिर आपको रात्रि में 8:30 बजे मिलेंगे, वहाँ भी आपको प्रश्नों का बौछार होगा। देखिए किसी दिन यहाँ पर जो होता है ना, बहुत मौसम खराब हो जा रहा है अभी, ठीक है? मौसम खराब होने के कारण कभी-कभी क्लासेज नहीं जा पाती है, तो हम आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है? क्लासेज आवश्यकता से अधिक भी हो सकती है, आप सभी जुड़िए, और जितना जल्दी जुड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप से आप तैयारी कीजिएगा ना, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बंधु। इसलिए अभी आप जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।